रोहिणी विधानसभा में वार्ड नंबर 52 की सड़कों का जीर्णोद्धार जल्द ही होने वाला है। दरअसल बुधवार के दिन स्थानीय निगम पार्षद ने नाहरपुर गांव की गोबर गली की दुर्दशा को देखते हुए उसकी कायाकल्प करने का फैसला लिया और गली का उद्घाटन किया गया। इस दौरान भाजपा के तमाम कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। वहीं स्थानीय निगम पार्षद रतु गोयल ने बताया कि गोबर गली का निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया और लगभग 10 दिनों में ये गली बनकर तैयार हो जाएगी, जिसमें तकरीबन 4 लाख रुपए की लागत लगने वाली है। इसके साथ ही एमसीडी कर्मचारियों की सुविधा के लिए एक कमरे का भी निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन आज किया गया है, जो कर्मचारियों के बैठने के काम में आएगा। नाहरपुर है, मेरे वार्ड के अंतर्गत आता है। एक बहुत पुराना अर्बन विलेज है और काफ़ी बड़ी जनसंख्या है वहाँ की और काफ़ी गलियाँ हैं। तो आज वहाँ पर एक गोबर गली के नाम से एक बहुत बड़ी रोड है और उसकी बहुत ही दुर्दशा हो रखी थी, लोगों की शिकायत थी। तो मैंने उसके नवनिर्माण का जो है पूरा काम आज किया है। उस गली का जो है पूरी तरीके से उसका काम होगा, आज उसका उद्घाटन किया। और दूसरा जो यहाँ हम खड़े हैं, ये सैनिटेशन डिपार्टमेंट वाले को बहुत मुश्किल थी, बैठने उठने को जगह नहीं थी। तो ये काफ़ी समय से मुझसे अनुरोध कर रहे थे कि अपना फंड वो दे और मैं उनको दूं और उनका एक कमरे का निर्माण किया जाए। तो एक ये हॉल जिसमें कि यहाँ के कर्मचारी अधिकारी बैठ सके, ये कमरा बनवाया है। दरअसल नाहरपुर जो गांव है उसमें बहुत सारी बड़ी और छोटी सड़कें हैं। मैंने एक पीछे सैनी चौपाल जो बहुत बड़ी रोड है उसका भी एक जो निर्माण का काम करवाया है। आधी सड़क वो बन चुकी है, वो बड़ी लागत का काम था। ये गोबर गली बहुत बड़ी लागत तो नहीं है, लेकिन बहुत ही दुर्दशा इसकी हो रखी थी और ये काम करवाना बहुत आवश्यक था। ये जो है करीब 4 लाख का काम है और ये गोबर गली 4 लाख में पूरी तरीके से तोड़ के बहुत अच्छा काम इसमें होगा। लोगों की ज़रूरतें जो थी उसको पूरा किया जाए। ये जो आज गोबर गली का जो काम का शुभारंभ किया हमने, ये दरअसल निगम का फंड है। निगम पार्षद के अंतर्गत जो फंड हमें मिलता है उसके माध्यम से इसका निर्माण किया जाएगा। ये विधायक का फंड नहीं है। और जो पिछली बार आप जिस उद्घाटन की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारे सांसद साहब, विधायक साहब और भी बहुत जो है सम्मानित जन आए थे, वो सैनी चौपाल वाली रोड जो कि बहुत बड़ी सड़क है, जो आधी बन चुकी है, आधी बननी बाकी है, वो भी निगम के फंड से ही उसका निर्माण हुआ। विधायक जी भी कई गलियों का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार की ओर से ग्राम योजना के अंतर्गत बहुत अच्छा फंड आया है जो विधायक के माध्यम से ही लगाया जाता है और उसी के अंतर्गत विधायक जी कई गलियों का, सड़कों का निर्माण करवा रहे हैं ग्राम योजना के अंतर्गत, जिसमें नाहरपुर की बहुत सी सड़कें बन रही है और आगे जो बची है वो बनेगी। तो उसमें सभी गलियां आ जाएगी। लेकिन जब मैंने इसका टेंडर करवाया था गोबर गली का और सैनी चौपाल का, तब विधायक की ओर से या दिल्ली सरकार की ओर से गाँव के लिए अलग से कोई योजना नहीं थी। तब मैं ये फंड जो है कमिश्नर के यहाँ से लेकर आई थी और तब मैंने गोबर गली और सैनी चौपाल और एक फुल्ले पार्क भी है, उसकी भी मैंने वॉकवे और बाउंड्री वॉल का काम नाहरपुर के उसका काम करवाया। ये वाकई दुर्भाग्य की बात है। मुझे भी बहुत अफसोस होता है कि निगम का जो मुख्य काम है वो स्वच्छता का काम है। सफाई व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, तब जाकर लगता है कि आसपास क्षेत्र साफ होगा कि भाई पार्षदों ने या यहाँ के सफाई कर्मचारियों ने काम किया है। लेकिन इतनी गाय हमारे क्षेत्र में, पूरे दिल्ली में क्या पूरे हिंदुस्तान में है, क्योंकि जितनी गाय हैं उतनी हमारे पास जो है साधन नहीं है, उतनी गौशालाएं नहीं है, या कहीं ना कहीं जो है सरकारी तंत्र जिस तरीके से काम कर रहा है, मैं कहूँगी उस व्यवस्था में भी कहीं ना कहीं अभी और करने की आवश्यकता है। तो हम जितनी भी सफाई करते हैं, लेकिन गाय इतनी ज़्यादा है तो लोग जो है गाय को एक धार्मिक भावना से, गौ माता है, जगह जगह कूड़ा खा रही है, उससे भी दुखी होकर जो है उसको चारा, रोटी, जो भी हरा चारा सड़कों पे डाल देते हैं और गाय का गोबर भी जगह जगह होता है। इससे जो है कहीं भी सड़क साफ नज़र नहीं आती, जगह जगह गाय बैठने लगी है और दिन प्रतिदिन ये जो अवैध डेयरियाँ चल रही है, इसके लिए एक्शन करना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत प्रयास कर रही हूँ। मैंने कई बार जो है कमिश्नर से, मेयर से और जो है डीसी से, इवन मैं जो कुछ गौशाला है वहाँ पर भी जाके मैंने बात की है कि भाई मेरी पर्ची के साथ, मेरे विजिटिंग कार्ड के साथ अगर कोई गाय आती है तो उसको छोड़ा ना जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है एमसीडी पकड़ती भी है तो गौशाला के कुछ लोग जो है उसको छोड़ देते हैं, तो उसके कारण भी इनका साहस बढ़ता है जो इलीगल डेयरी चल रही है। तो मैंने वो भी काम किया है, जबकि इनको घोगा में प्लॉट मिले हुए हमारे जो
यहाँ की अगर डेयरी है मेरे वार्ड की, अब उसके लिए मैं कई बार सांसद साहब, मुख्यमंत्री जी के पास भी 2 बार जाके बोल चुकी हूँ। वे बहुत प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री जी की जो सबसे जो है महत्वाकांक्षी योजना जिसको कहे, वो ये भी है कि दिल्ली को जो पशु घूम रहे हैं उनसे मुक्त कराया जाए, ताकि जो दिल्ली देश की राजधानी है वो और खूबसूरत नजर आए। तो हम सब प्रयास कर रहे हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकले। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।